क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ साइन के बारे में। और लॉ ऑफ साइन के लिए सबसे पहले हमने कुछ वर्डिंग लिखनी है। कंसीडर एन ऑब्लिक ट्रायंगल। ऑब्लिक ट्रायंगल वो होगा, ये ऑब्लिक एंगल वो कहलाता है जो 90 से बड़ा होता है बट लेसर होता है हमारे पास 180 से। ट्रायंगल ABC where A, B and C are the side opposite and alpha, beta, gamma are the respective angle. Alpha, beta and gamma are the respective angles. ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे लिखना है द coordinates of point C x comma y drop a perpendicular, इसका मतलब होगा perpendicular from point C to x-axis at point D। ठीक है जी। तो ये मैंने आपके सामने क्या बना दिया कि पॉइंट्स वगैरह लिखे जो आपने लिखने होते हैं वर्डिंग्स में। उसके बाद आपने ये काम करने के बाद एक डायग्राम बनानी है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ये डायग्राम कोऑर्डिनेट एक्सिस की रैंडम होगी, कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है इसके अंदर। -x, x और -y। और अब आपने यहाँ से एक ऑब्लिक एंगल्स बनाने हैं। ये मैंने आपके सामने बनाया ऑब्लिक एंगल, क्योंकि अगर मैं राइट एंगल बनाता तो वो इससे इस इन बिटवीन आ जाता। तो ये मैंने बनाना है ऑब्लिक, तो मैंने क्या कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में इसको बना दिया। तो ये चीज़ मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से जो साइड बनेगी वो मैं इसको इस तरह डिफाइन करता हूँ। पहले इसको मैं रेडी कर दूँ। और एक और लाइन ड्रॉ करनी होगी, इसको ब्लैक कर देते हैं। अब आपके सामने टोटल हो गई 3 साइड्स। मैंने क्या बोला कि मैं सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये सी हो गया। इसका नाम मैंने दे दिया x, y। और मैं अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर, अब हम इसको अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में समझें कि अगर हम इस पॉइंट से एक लाइट जलाएं तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पड़ेगी, ऑन टू दी डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है कितना, पॉइंट सी। ठीक है जी, ये बन गया आपके पास पूरा एक 90 डिग्री का एंगल। और अब इस 90 डिग्री के एंगल को हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको सॉल्व करने लगे। तो सॉल्व करने के लिए कुछ और चीज़ें भी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है जी, यहाँ से फिर ये कंडीशन होगी मेरे पास, ए हो जाएगा कैपिटल ए, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा गैमा, ये इतना एंगल कहलाएगा आपके पास बीटा। और ये वाला एंगल जो कहलाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा एंगल आपके पास कितना होता है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना बनेगा आपके पास 180। तो 180 में से आपने क्या करना होगा, बीटा को माइनस करवाना होगा। तो कैपिटल ए अगर यहाँ है तो इसकी साइड ऑपोजिट यहाँ आ जाएगी। कैपिटल बी अगर ये रहा आपके पास, तो इसकी जो यहाँ पे जो कंडीशंस होंगी वो स्मॉल ए ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास कैपिटल बी, यानी कि स्मॉल बी ये रहा, और ये हो जाएगा आपके पास स्मॉल सी।
और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स प्राइम से, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मैं इसे वाई से शो कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपने अभी सिंपल मैंने आपके सामने साइन लॉग की सिर्फ एक फिगर बनाई है। इसको एक एरो हेड यूं बना देते हैं और एक एरो हेड यूं बना देते हैं। ओके स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं अब यहाँ पर हमने अगर ऑब्जर्व किया तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, राइट। एक ट्रायंगल जो है हमारे पास बन रहा है, पूरा कंप्लीट करते हैं और ऊपर वाला डायग्राम से इसको रिसेम्बलेंस। अब अगर आप ऑब्जर्व करो बच्चों तो ये हो गया सी डी बी, ठीक है। और एक और ट्रायंगल बना तो वो कितना बनेगा आपके पास, सी डी और ए, बिल्कुल बन गया। तो अब अगर मैं यहाँ से कंडीशन लेकर चलूँगा तो वो कंडीशन किस तरह पढ़ी जाएगी, अब ज़रा मुझ पे बात करते हैं। कि अगर मैं पहला ट्रायंगल कंसीडर कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, पूरा एंगल 180 माइनस बीटा, ये डी हो गया, ये वाई हो गया, और डी से बी तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, और सी से बी तक का डिस्टेंस कितना है, ए है। ठीक हो गया सर यहाँ तक। अब अगला ट्रायंगल कितना हो गया, सी डी, ये तो दोबारा से ये रहेगा ए से सी किसके बराबर है, स्मॉल बी के बराबर है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, अल्फा हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, सी और प्लस एक्स। तो मुझे इससे कोई कंसीडरेशन है ही नहीं, क्योंकि जब मैं लॉ ऑफ साइन की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कोसाइन को टच ही नहीं करूँगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे कंसीडर ट्रायंगल डी सी डी बी with right angle at C, with right angle at D। और यहाँ लिखेंगे consider consider a triangle CDA with right angle at D। बेटा अगर यहाँ से मैं लेता हूँ साइन की कंडीशन, सम पीपल हैव, तो अब आप यहाँ देखें बीटा की जगह कितना आ जाएगा, 180 माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर की जगह y, हाइपोटेन्यूज की जगह a आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन 180 माइनस बीटा। और जबकि हम यहाँ से कंसिडर करेंगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू, दोबारा से ये हो जाएगा इस तरीके से, तो b इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। सर यहाँ तो फंडामेंटल फॉर्मूला लगेगा, जी हाँ यहाँ पे फंडामेंटल फॉर्मूला लगेगा किस चीज का, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, यहाँ लिखा 180 माइनस बीटा
साइन 180 कॉस बीटा माइनस कॉस 180 साइन बीटा, ये पूरा हो जाएगा 0 माइनस, और कॉस 180 होता है माइनस के बराबर, तो ये हो जाएगा साइन बीटा। तो अब आप क्या रखोगे, अब आपने इसको उठाना है और ऊपर पुट कर देना है। अब जैसे ही आप ऊपर पुट करोगे इस कंडीशन में, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन बीटा। अब आपने इन दोनों को कंपेयर कराना है, कंपेयर इक्वेशन 1 टू बी गेट, तो ये कितना हो जाएगा b साइन अल्फा इज इक्वल टू a साइन बीटा। तो b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू a ओवर साइन अल्फा, ये हो गई इक्वेशन ए। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ए कंसीडर करने के बाद फिर यहाँ पे एक वर्डिंग लिखनी है, सिमिलरली इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू दी line BC and proceed as before, we shall have आपने ये वर्किंग करके नहीं दिखानी होगी, बस आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है ये वाली, और फिर उसके बाद ये रूल लिखकर क्या करना है, फिर इन दोनों को दोबारा से आपने हैंस इक्वेशन ए एंड बी, हैंस इक्वेशन ए एंड बी, तो कितना होगा a ओवर साइन अल्फा, b ओवर साइन बीटा, c ओवर साइन गामा। तो बेटा ये आपके पास क्या हो गई, प्रूफ लॉ ऑफ साइन हो गई कंप्लीट प्रूफ।